पिछली दो तासिकाओं से हम लोग एक पाठ को लेकर के बात कर रहे हैं और वह है एक निबंध जिसका नाम है पाप के चार हथियार। पाप के चार हथियार नाम का ये जो निबंध है जिसको लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं उसमें से चंद हिस्सा हमने इससे पहले की तासिका में देख लिया है और कुछ हिस्सा जो है वह देखना बाकी है। ये जो निबंध है जो हमारे सामने यहाँ है, इसका उद्देश्य ये है कि किस तरह से समाज सुधारकों के साथ या फिर कि धर्म सुधारकों के साथ या फिर कि ऐसे लोग जो कि समाज को सही दिशा की तरफ ले जाने के लिए प्रयासरत है, उन लोगों के साथ समाज के बुरे लोग किस तरह से गलत तरीके से बर्ताव करते हैं और किस तरह से जो है वह उनको परेशान किया जाता है, ये इस पाठ के माध्यम से हमारे सामने अभिव्यक्त करने का प्रयास हिंदी साहित्य के जो महान रचनाकार रहे जिनका नाम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है, उनके इस पाठ के द्वारा यहाँ ये बातें हमारे सामने अभिव्यक्त हो रही है। हमने देखा कि आरंभिक हिस्से में बर्नार्ड शॉ का एक कथन जो कि उनके अपने बारे में था, उसको लेकर के कुछ बातें हमारे सामने कही गई है और उसके माध्यम से लेखक ये बताना चाहते हैं कि बर्नार्ड शॉ अपने कथन में कहते हैं कि मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ क्योंकि लोग मेरी बात को सीरियसली नहीं लेते या फिर कि मेरी बातों पर विचार नहीं करते। जैसे जैसे इस निबंध की कथा वस्तु को या निबंध को हम जैसे जैसे आगे देख रहे हैं उसमें कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने जो बातें हमारे सामने रखी है उसमें उन्होंने ये बताया है कि बर्नार्ड शॉ का जो कथन है उसका अर्थ यह है कि लोग बर्नार्ड शॉ को नजरअंदाज कर लेते हैं, लेकिन ये जो उपेक्षा है वह एक आधा अधूरा सच है। इसके अलावा भी पाप या उसके समर्थक पापी लोग जो है वह समाज सुधारकों के साथ या सुधारकों के साथ और भी कुछ अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल करके उनके सत्य को, उनके परिवर्तन के विचारों को, उनकी अच्छाई को इस दुनिया से जो है वह प्रभावहीन बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। वो कौन से है वो इससे आगे बताया गया है। हमने देखा कि पहले तो उपेक्षा, उसके बाद जो है वह हथियार होता है निंदा का। उपेक्षा माने नजरअंदाज करना, जो कि बर्नार्ड शॉ ने अपने कथन में अभिव्यक्त किया है कि पहले तो उस बात के या बुरे विचारों के जो समर्थक है वह इन बातों को, सुधारकों के बातों को नजरअंदाज कर लेते हैं और उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, और उसके बाद जो है वह उस सुधारक के बारे में ऐसी गलतफहमियां समाज में फैलाई जाती है, ऐसी गलतफहमियों के बौछार और समाज सुधारक पर की जाती है कि लोग उस पर भरोसा न कर सके, लोग उस पर जो है वो कतई यकीन न कर सके। इसलिए इस तरह के प्रयास किए जाते हैं। जो कि दूसरा अस्त्र है वह है निंदा का, अर्थात उपेक्षा, उसके बाद होता है निंदा। निंदा यानी इस तरह से कि सुधारक के विरुद्ध लोगों में गलतफहमियां फैलाना, लेकिन न उपेक्षा से और ना ही निंदा से जब समाज सुधारक अपना काम रोक देता है, यानी इन सब के बावजूद जब वो अपना काम आगे जारी रखता है, रोकता नहीं है, तो फिर जो है वह अन्य शस्त्रों का इस्तेमाल किया जाता है और वह शस्त्र कौन से है वो भी हम आगे जाकर के देख रहे हैं। फिलहाल हमने इस पाठ का जितना हिस्सा देखा है उसको लेकर के आपको स्क्रीन पर वो हिस्सा दिखाई देगा पूरा पाठ, और उसके बाद जो है वो बचे हुए हिस्से को लेकर के हम लोग बात करने जा रहे हैं। आपको स्क्रीन पर फिलहाल वह 12वीं की पुस्तक जो है वो दिखाई दे रही है जिसको लेकर के हम लोग इस तासिका में बात कर रहे हैं। यदि आपके पास पुस्तकें हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो है ये हिस्सा हमने इससे पहले देख लिया है। इससे आगे सुधारक जो है वह पापों के विरुद्ध जब विद्रोह करता है, समाज की बुराई के विरुद्ध जब विद्रोह करता है, तो समाज का वह समुदाय, वह वे लोग जो उस बुरे विचारों के समर्थक होते हैं, वह पहले तो हंसी में उड़ा देते हैं और कहते हैं कि अरे
इसे छोड़ो इसे और अपना काम करो। इस तरह से उसकी उपेक्षा की जाती है सुधारक की। उसके बाद जो है यदि समाज सुधारक अपना काम रोक नहीं देता और वह अपना काम आगे जारी रखता है, तो फिर ये समाज जो कि बुरे लोगों जो होता है उनके बारे में गलतफहमियां फैलाते हैं और उनका नारा ये होता है कि अजीब बेवकूफ है और लोगों को बेवकूफ बना रखा है। यानी उस पर जो है वह उसके बारे में गलतफहमियां फैला करके उसके बारे में जो है वो लोगों को गुमराह करने का काम पापी लोग कर लेते हैं। इन सब के बावजूद भी सुधारक अपना काम बिल्कुल नहीं रोकता। वो जो है वह इस निंदा की और इस उपेक्षा की चोट खा करके उसके बात को जो है उसके सत्य को जो है वो एक अलग प्रकार की धार निर्माण हो जाती है और उसकी जो चोट है जो कि ये एक संघर्ष है जो कि पापी लोग और सुधारक इनके बीच में, मानी जो सुधारक समाज को सही दिशा में परिवर्तित करने के लिए समाज में होने वाले अच्छाई को बनाए रखने और बुरे विचारों को समाज से निकाल बाहर करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, और पापी लोग जिनका बुराइयों से स्वार्थ लगा होता है और इसलिए वो परिवर्तन नहीं चाहते, ऐसे पापी लोगों का सुधारक उनसे जब संघर्ष होता है तो पापी लोग अलग अलग प्रकार के जिन अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल कर लेते हैं उनमें से अगला शस्त्र होता है हत्या का। हत्या माने उनको शारीरिक रूप से इस संसार से इस दुनिया से मिटाया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई, बिल्कुल उसी प्रकार से सोक्रेटिस जिसको कि जहर का प्याला दे करके उसको पीने के लिए विवश कर दिया और उसको मार दिया गया। ईसा मसीहा जिनको कि सूली पर चढ़ाया गया, दयानंद जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती थे जिनके लिए पिसा हुआ कांच उनको दिया गया और वह जो है वह उनकी उसके द्वारा उनकी हत्या की गई। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि इस तरह से ये जो पापी लोग हैं वे इस समाज से अच्छे लोगों को निकाल बाहर करने के लिए, उनकी जो विचारों की धार है उसको कम करने के लिए या मिटाने के लिए उनकी हत्या कर देते हैं। और उस समय में पापी लोगों का नारा यह होता है कि ओह मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम तो सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। इस तरह से सुधारकों की हत्या की जाती है। न जाने कितने लोग इस तरह से शारीरिक रूप से इस दुनिया से इन पापी लोगों के द्वारा मिटाए गए, हटाए गए। लेकिन कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी कहते हैं कि सुधारक की हत्या होने के बाद लोगों का उनकी तरफ ध्यान जाता है, उनकी सीख, उनकी नसीहतें, उनके उपदेश और समाज परिवर्तन के लिए उनके जो प्रयास होते हैं उनकी तरफ लोगों का ध्यान चला जाता है। और उनकी शहादत से, शहादत मानी शहीद हो जाना, मानी अपनी देह का बलिदान कर देना, उसके कारण जो है वह उनके विचारों को ऐसी शक्ति प्रदान हो जाती है कि जो काम समाज सुधारक जिंदा होते समय न कर सके वो उनके चले जाने के बाद होने लगता है। माने उनके विचारों से लोग अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में पाप की हार होने की संभावना होती है। पाप जो है वह लोगों को समाज सुधारकों से अलग करने के लिए, उनके विचारों को डुबो समाप्त करने के लिए प्रयासरत होता है। लेकिन जब सुधारक की हत्या हो जाती है, उनको शहादत प्राप्त हो जाती है, तब उनके विचारों में जो है वो सूरज का ताप और बिजली ताप और प्रकाश और बिजली की कड़क और तूफानों सा वेग समाविष्ट हो जाता है। और पाप को ऐसा लगता है कि उसके सारे जो प्रयास थे इन अच्छाइयों को खत्म करने के, शायद वो कहीं यहाँ फीके न पड़ जाए, इसलिए वो डर जाता है। अब इससे आगे का हिस्सा हमें देखना बाकी है। इससे आगे पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि इस वेग में वह पिस जाएगा, बिखर जाएगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और तोलकर सत्य पर फेंकता है। वह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। श्रद्धा इन क्षणों में पाप का नारा होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय। अब वह सुधारक की
करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल विश्वासी। वह पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है शांत और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। यहाँ तक का हिस्सा हम देख रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि पाप के 4 हथियारों में से 3 हथियार पाप समाज सुधारकों को निष्प्रभ करने के लिए, सत्य को पराजित करने के लिए उस पर इस तरह से अलग अलग प्रकार से अस्त्रों का, हथियारों का इस्तेमाल करता है और सुधारकों के अच्छे विचारों को समाज में संक्रमित कराने से, होने से जो है वह रोकने का प्रयास करता है। जिसमें पहले तो उनको जानबूझकर नजरअंदाज किया जाता है, उनकी हंसी उड़ाई जाती है, उनके साथ दिल्लगी की जाती है, मजाक समझकर उनको जो है वह उपेक्षित किया जाता है। उसके बावजूद भी जब काम सुधारक आगे जारी रखते हैं तो पापी लोग जो है वो उनके बारे में समाज में गलतफहमियां फैलाते हैं, उनकी निंदा कर लेते हैं। इसके बावजूद भी अगर सुधारक अपना काम आगे जारी रखते हैं तो फिर उनकी हत्या ही की जाती है, शारीरिक रूप से उनको इस संसार से मिटाया जाता है। लेकिन हत्या के बावजूद लोगों का उसकी तरफ ध्यान चला जाता है और यही वजह है कि सुधारक जो है वह इस तरह से सोचने लगते हैं। इस तरह से सुधारक के विचार जो है वह लोगों के दिलो दिमाग में छाने लगते हैं। फिर पाप को ये डर लगता है, दुष्ट लोगों को इस बात का खौफ लगने लगता है कि कहीं इन विचारों की आंधी में और समाज सुधारकों के या सत्य के शहादत में इतनी ताकत न निर्माण हो जाए कि पाप जो है वो पिसकर बिखर जाए। बुरे लोग जो है उनको इस बात का खौफ लगने लगता है और अंतिम समय में सबसे खतरनाक ऐसा ब्रह्मास्त्र पापी लोग इन समाज सुधारकों पर फेंकते हैं या सत्य पर फेंकते हैं और वह ब्रह्मास्त्र होता है श्रद्धा का। श्रद्धा माने क्या? तो श्रद्धा, इसका अर्थ ये है कि जानबूझकर समाज सुधारकों के बारे में, उनकी हत्या के पश्चात इस तरह की भावना उनके बारे में समाज में निर्माण की जाती है कि वे जो थे वे असामान्य थे, आम लोगों से भिन्न थे और इसलिए वो इस तरह के विचार करते रहे, इस तरह का काम करते रहे। माने आम लोगों से उनको लोकोत्तर समझना, अलग समझना, विशेष समझना, असामान्य समझना, जिसके कारण लोग ये समझ पाए, लोगों को ऐसा लगने लगे कि वे असामान्य थे इसलिए कर सके, हम उनके नक्शे कदम पर नहीं चल सकते, हम उनके समान काम नहीं कर सकते, हम उनके विचारों के अनुसार अपना बर्ताव नहीं कर सकते। यह बहुत ही खतरनाक मोड़ होता है जब पाप या पापी लोग सत्य या समाज सुधारकों पर श्रद्धा, इस सबसे खतरनाक शस्त्र का इस्तेमाल करने लगते हैं। इस समय पापी लोगों का नारा क्या होता है? सत्य की जय हो, सुधारक की जय हो। और वह सुधारक की चरण वंदना, चरण वंदना माने पैरों को स्पर्श करना या नतमस्तक हो जाना। लेकिन नतमस्तक होने की वजह अलग होती है। नतमस्तक उनके विचारों से और उनके कार्य से प्रभावित होकर नहीं, बल्कि उनकी महानता का गुणगान और बखान, बखान माने अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्त किया जाता है। जानबूझकर पाप जो है वह सुधारकों के बारे में समाज में श्रद्धा की भावना फैलाने का काम करते हैं जानबूझकर, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि वो कोई असामान्य थे, वो कोई जो है वह विशेष थे। अभी आप जानते होंगे कि ऐसे बहुत से लोगों के बारे में हुआ है। कुछ लोग जो है वह हमारे समाज सुधारकों को, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का ही आप अगर उदाहरण ले ले, तो अगर उनके बारे में लोगों में इस प्रकार की भावना होनी चाहिए, मेरा व्यक्तिगत मत ऐसा है कि उनमें ये भावना बनी रहनी चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे वह गुणों से असामान्य थे, माने उनके विचार अलग थे, उनका कार्य तो सबसे महान है ही, लेकिन वे एक इंसान थे, वे भगवान नहीं थे। क्योंकि भगवान के बारे में हमारी संकल्पनाएं अलग होती है कि उनमें अद्भुत शक्तियां होती हैं, वे चमत्कार कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ऐसी बात तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में थी नहीं और ना ही किसी अन्य समाज सुधारक के बारे में थी।
वह तो हम आप जैसे इंसान थे, पर उनका नजरिया अलग प्रकार से था, उनका दृष्टिकोण अलग प्रकार से था, और वे एक अलग प्रकार के विचारों से प्रभावित होकर के अपने जीवन का रास्ता अपना चुके थे। लेकिन यही काम, यही बात जो है, वो पापी लोग जो समाज में बदलाव चाहते हैं, ऐसे समाज सुधारक, संत, महंत, या फिर कि तीर्थकार, या फिर कि ऐसे जो लोग हैं, उनके बारे में जानबूझकर फैलाई जाती है। और ऐसी अवस्था में सुधारक की स्थिति क्या होती है? सुधारक होता है करुणाशील, और सत्य, उसका सत्य होता है सरल विश्वासी। सुधारक तो पहले चौंकता है और फिर कोमल पड़ जाता है, और तब उसका वेग बन जाता है शांत, और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता, माने प्रसन्नता तो छा जाती है, वातावरण तो शांत हो जाता है। लेकिन जिन विचारों के लिए उन्होंने काम किया है, उन विचारों का लोगों को अनुयायी बन करके उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए, उनके विचारों को आगे संक्रमित करना चाहिए, वो काम नहीं होता। और यही वजह है कि सही मायनों में यहाँ पाप जो है वो श्रद्धा का शस्त्र हथियार इस्तेमाल करता है, और सुधारक अथवा संतों को इस दुनिया में जो है वह उनके विचारों को पराजित करने के लिए प्रयास करता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि बहुत साल हो गए, एक फिल्म आई थी जो कि महात्मा गांधी जी के जीवन पर थी, और उस फिल्म का नाम क्या था? तो उस फिल्म का नाम था हे राम। कमल हसन नाम के जो हिंदी फिल्म और दक्षिण फिल्म के जो अभिनेता है, उन्होंने वर्षों पूर्व इस प्रकार की एक फिल्म बनाई थी। उस फिल्म को लेकर के काफी विवाद हुआ, काफी संघर्ष हुआ, लोगों ने उनके खिलाफ जो है वो आंदोलन किए, लोगों ने उनके फिल्म का विरोध किया, लोगों ने इस प्रकार का प्रश्न उपस्थित किया कि गोली लगने के बाद महात्मा गांधी जी ने हे राम इन शब्दों का उच्चारण किया था या नहीं, इस पर लोगों ने काफी विवाद किया। उसी दौरान टेलीविजन पर कमल हसन का एक इंटरव्यू जो है वह हो रहा था। कमल हसन जो कि हम आप जानते हैं कि वो एक प्रोफेशनली फिल्म मेकर है, जो कि फिल्में बनाना और उनके माध्यम से पैसा कमाना इस तरह से उनका एक जरिया है, माध्यम है, आमदनी का एक स्रोत है। लेकिन उस इंटरव्यू में कमल हसन से पूछा गया था कि आपने इस तरह की फिल्म बनाई जो कि एक विवाद का विषय बनी हुई है, और इसको लेकर के काफी बवाल मचा हुआ है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसने जो जवाब दिया, कमल हसन ने इस प्रश्न का जो जवाब दिया है वो हमारे लिए यहाँ महत्वपूर्ण है, और उसी के लिए मैंने ये उदाहरण आपके सम्मुख रखा है। कमल हसन ने उस समय यह जवाब दिया था कि हमारे देश में, उसका जवाब सुनिएगा, हमारे देश में समाज सुधारकों द्वारा जीवन भर कौन सा उपदेश और कौन सा संदेश दिया, उसको तो लोग नजरअंदाज कर ही लेते हैं, लेकिन उनके जीवन की छोटी सी घटना को निकाल करके उस पर जो है वह आंदोलन करना, विवाद खड़ा करना, या फिर कि अलग अलग बयानबाजी करना और लोगों को उकसाना, इस तरह के काम आए दिन हुआ करते हैं। और ये जो है वह गलत है, वह ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह की बात जो है वो उसने कही थी, जो कि विशेष महत्वपूर्ण है। माने उसके कहने का अर्थ यह था कि जिंदगी भर गांधी जी जिस मार्ग पर चलते रहे, उनके विचारों के अनुयायी बनना जितना जरूरी है, उतना ये महत्वपूर्ण नहीं है कि उन्होंने इस तरह के शब्द बोले थे या नहीं बोले थे, इसको लेकर के कोई विवाद खड़ा करना। तो यही बात यहाँ महत्वपूर्ण है कि सुधारकों के विचारों के अनुयायी बनना विशेष महत्वपूर्ण है। लेकिन श्रद्धा का जो हथियार पाप समाज सुधारकों पर फेंकता है, वह काफी असरदार होता है, और ऐसी स्थिति में जानबूझकर पापी लोग जो है वह सुधारकों की चरण वंदना करने लगते हैं, उनकी महिमा का गान करने लगते हैं, और जानबूझकर उनको असामान्य, लोकोत्तर, विशेष दिव्य शक्तियों से भरा हुआ इस तरह का व्यक्ति साबित करने का प्रयास करते हैं। और वो इसलिए ताकि लोगों में ये धारणा, ये भावना निर्माण हो जाए कि वे असामान्य थे, वो हम आप जैसे नहीं थे, इसलिए वो जिस रास्ते पर चले उस रास्ते को हम आप नहीं अपना सकते। इस तरह से उनको, उनके विचारों को पराजित करने का प्रयास पापी लोग करते हैं। अब यहां से आगे, पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्रोत
पढ़ता जा रहा था, उनका करता है ये उपसंहार। सुधारक महान है, वह लोकोत्तर है, मानव नहीं, वह तो भगवान है, तीर्थकार है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। उनकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है, वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है। पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्यों के लिए वैसा बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श कब, कहां, कौन पा सकता है? और उसके बाद उसका नारा हो जाता है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उनका सत्य महान है, वह लोकोत्तर है। इस तरह से माने कहने का मतलब ये है कि पाप जानबूझकर समाज सुधारकों के बारे में इस तरह की भावना लोगों में फैलाता है कि वे लोकोत्तर थे। वे सामान्य इंसान थे ही नहीं, वो तो भगवान के अवतार थे, पैगंबर संत थे, वो तो तीर्थकार थे। ये सब प्रयास इसलिए किए जाते हैं ताकि लोग ये समझ पाए, लोगों में इस तरह की भावना और धारणा निर्माण हो जाए कि जानबूझकर या श्रद्धा में अंधे हो करके लोग उनके कार्यों को नजरअंदाज करें। और इसीलिए वह जो भी जानबूझकर श्रद्धा की भावना निर्माण की जाती है, उसका उपसंहार माने समारोह कुछ इस तरह से किया जाता है कि सुधारक के बारे में लोगों में ये धारणा, ये भावना, ये विश्वास निर्माण किया जाता है कि वो असामान्य थे, वंदनीय थे, इसलिए वो इस तरह का काम कर पाए। हम आप तो इस धरती के सामान्य मनुष्य है, उनके जैसा, सुधारकों के जैसा बर्ताव करना हमारा आदर्श है। लेकिन आदर्श कब हकीकत में आता है, उसको कौन प्राप्त कर सकता है? और इसीलिए जानबूझकर ये भावना निर्माण की जाती है कि वो कोई अलग आदमी थे, वो कोई बहुत ही बड़े आदमी थे, दिव्य आदमी थे। वो इसलिए क्योंकि उनको अवतारी पुरुष साबित किया जाए और आम लोगों से उनको भिन्न किया जाए, ताकि लोग उनके विचारों का अनुसरण न करें। आप जानते हैं कि बहुत से लोगों, हम लोग जो है वो उत्सव प्रिय बनते जा रहे हैं। माने एक तरफ तो बड़े बड़े समाज सुधारकों की जयंतियां या फिर की उनकी पुण्यतिथियां हम मनाते हैं, लेकिन उनके कार्यों के अनुसार अपने जीवन का आचरण करना नहीं चाहते। उनको सूक्ष्मता से जो है वह उनकी पुस्तकों को या उनके कार्य को पढ़ करके उनके अनुसार अपने जीवन में सद्विचार और अच्छाइयों को बनाए रखना जितना जरूरी है, वो उत्सव से कहीं ज्यादा होता है। लेकिन इस तरह से उनको नजरअंदाज भी किया जाता है, और यही पाप का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। यह नारा ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती है, लोग उसमें शामिल होते रहते हैं। पर अब उस सब का ध्यान सुधारक में नहीं, उसकी लोकोत्तरता में समाया रहता है। सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों और फलितार्थों के करने में जुटा रहता है। अब सुधारक के बनने लगता है स्मारक और मंदिर और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य। बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजय रहा है और वर्तमान में भी अजय है। कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई उसकी अजयता को खंडित कर सकेगा या नहीं? यानी कहने का मतलब यह है कि जानबूझकर लोगों में इस तरह की भावना, इस तरह की धारणा निर्माण की जाती है कि सुधारक लोकोत्तर थे, आम लोगों से भिन्न, अमानवीय, दिव्य शक्ति से प्राप्त अवतार पुरुष थे, और इस रूप में उनके बारे में श्रद्धा की भावना निर्माण की जाती है। और ये जानबूझकर इस तरह के विचारों का प्रचार और प्रसार किया जाता है कि वे असामान्य थे, इसलिए ये सब कुछ कर पाए, हम और आप उनके समान कार्य नहीं कर सकते। और ऐसी स्थिति में सुधारकों के स्मारक और मंदिर बनाए जाने लगते हैं, और उनके विचारों को छोड़ करके उनके जो उनकी जो छोटी छोटी बातें हैं, जो गैर जरूरी हुआ करती है, उनको ही महत्व प्राप्त करा दिया जाता है। और उनका बाह्य रूप या फिर कि उनके रहन सहन की बातें
या फिर कि उनका जन्म स्थान वगैरह वगैरह, इस तरह की बातों को ज्यादा महत्व दिया जाता है और उनके कार्य को, उनके विचारों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये जानबूझकर किया जाता है। उनके बारे में उनके मंदिर बना करके, स्मारक बना करके श्रद्धा भाव विकसित किया जाता है। और ये वो मकाम होता है जिस मकाम पर सुधारक और उसका सत्य पूरी तरह से पराजित हो जाता है। बस लोग उनकी श्रद्धा में अंधे हो जाते हैं, उनके विचारों को सूक्ष्मता से पढ़ करके अपने जीवन में आचरण के रूप में लाने में प्रयास नहीं करते। और यही जो है वह सत्य की हार होती है और पाप का चौथा हथियार सबसे ज्यादा परिणामकारक और प्रभावशाली बन जाता है। प्रभाकर जी अंतिम हिस्से में कहते हैं कि पाप का ये जो ब्रह्मास्त्र है ये अतीत में अजय रहा है। माने पाप का ये जो चौथा श्रद्धा माना ब्रह्मास्त्र है वह अतीत, अतीत माने भूतकाल, भूतकाल में ये अजय रहा है। अजय माने जिसे कोई पराजित न कर सके, जिसे कोई जीत न सके, इस तरह से वो अजय रहा है। अब तक यही होता है, समाज सुधारकों के स्मारक, मंदिर, उनके छोटी छोटी बातों को महत्व देना और उनके विचारों को और स्मरणीय रखने योग्य बातों को नजरअंदाज करना और उनके प्रति श्रद्धा भाव विकसित करना जानबूझकर, ताकि उनके विचारों को लोग नजरअंदाज कर सके। इस तरह की धारणा, इस तरह की भावना जो है वह आज तक यही काम होता रहा है। इससे आगे कहा गया है कि ये वर्तमान में भी अजय है, माने आज भी इसी तरह से हो रहा है। और पता नहीं भविष्य में इस ब्रह्मास्त्र को, उसकी अजयता को खंडित करने के लिए, इस ब्रह्मास्त्र को पराजित करने के लिए कोई ऐसा शस्त्र या कोई ऐसा अस्त्र जो है वह निर्माण होगा या नहीं, इस बारे में जो है वह कोई दावे के साथ नहीं कह सकता। ब्रह्मास्त्र माने वो अस्त्र जो कि निर्माण किया गया था जानबूझकर दानवों को पराजित करने के लिए, और उसके लिए दधीचि ऋषि ने अपनी अस्थियां जो है वो इंद्र को सौंपी थी, जिससे वह अस्त्र बना हुआ था। इस तरह से ये पाठ जो है वो यहाँ समाप्त हो जाता है। इसको लेकर के जो भी प्रश्न है वह हम यहाँ देख रहे हैं। आकलन कृतियों में आरंभिक है कि पाप के 4 हथियार। सो तो हम जानते हैं उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। बर्नार्ड शॉ का कथन, ये दूसरी आकलन कृति है जो इस पुस्तक में दी गई है कि मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूं है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करे तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। यहाँ तक के विचारों को जो है वह हम लिख सकते हैं। इससे आगे शब्द समूह या शब्द संपदा के अंतर्गत, शब्द संपदा के अंतर्गत हम यहाँ देख रहे हैं, मैं यहाँ फिर से स्क्रीन शेयर करूँ। एक, जिसे व्यवस्थित न गढ़ा गया हो, इसका अर्थ यहाँ है अनगढ़, अनगढ़ चाहे तो आप लिख सकते हैं। निंदा करने वाला निंदक, देश के लिए प्राणों का बलिदान करने वाला शहीद, जो जीता नहीं जाता, इसका अर्थ है अजेय, अजेय। इसके अलावा अभिव्यक्ति के अंतर्गत हम यहाँ देख रहे हैं कि समाज सुधारक समाज में व्याप्त बुराइयों को पूर्णतः समाप्त करने में विफल रहे। इस कथन पर अपना मत प्रकट कीजिए। क्यों विफल रहे, इसको लेकर के जो है वो अपने विचार संक्षिप्त रूप में और व्याकरणिक शुद्धता के रूप में हमें अभिव्यक्त करने हैं। इसके बाद जो अभिव्यक्ति के लिए दूसरा प्रश्न है वो लोगों के सक्रिय सहभाग से ही समाज सुधारक का कार्य सफल हो सकता है। इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। माने लोगों के समर्थन के साथ ही लोगों द्वारा समाज सुधारक के विचारों को ग्रहण करके उसके अनुसार आचरण करने के साथ ही या आचरण करने के बाद ही उनके विचार सफल हो सकते हैं। इस तरह के बात का समर्थन करते हुए हमें अपने विचार अभिव्यक्त करने हैं। लघुत्तरी प्रश्नों में से जो 2 प्रश्न है उनका
उत्तर समान रूप में होगा, वो उन प्रश्नों को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। पाप के 4 हथियार पाठ का संदेश लिखिए और पाप के 4 हथियार निबंध का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। थोड़े बहुत भेद के रूप में या फिर एक छोटी सी लक्ष्मण रेखा के रूप में अगर हम देखें तो उसके बाद ये पाठ, इन प्रश्नों के उत्तर जो है वह एक समान ही है, एक जैसे ही है। उसके बाद जो है वह साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान का प्रश्न, जिसमें कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रहों का नाम जिंदगी मुस्कुराई, जिंदगी लहलहाई, बाजे पायलिया के घुंघरू, महके आंगन चहके द्वार, ये उनके निबंध संग्रह है। उसके बाद कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की भाषा शैली की विशेषता, जो कि सरल, सहज, मुहावरेदार भाषा और कथ्य को दृश्यमान और सजीव बनाने की क्षमता होने वाली भाषा, इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद जो है वो रचना के अनुसार वाक्यों के भेद। अब रचना के अनुसार वाक्यों के कुल मिलाकर 3 भेद है। परीक्षा में इस तरह का अगर यदि प्रश्न आता है तो वाक्य आपको दिए जाएंगे, बस उनकी जो रचना के अनुसार भेद, जैसे कि सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर कि संयुक्त वाक्य, इन तीनों में से दिया हुआ वाक्य कौन सा है, बस इसको पहचान करके हमें लिखना है। वाक्य फिर से उत्तर पत्रिका में लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बस उसके भेद को पहचानना है। जिसमें से पहला वाक्य है, संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपए मिल गए। ये सरल वाक्य है। अब ये विस्तार से हम लोग बाद में देखने वाले हैं कि सरल वाक्य की परख अथवा पहचान कैसे है, या फिर कि संयुक्त वाक्य की विशेषता कौन सी है, या फिर कि मिश्र वाक्य को सरल और संयुक्त से अलग रूप में किस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं, ये भी हम आगे जाकर के देखने वाले हैं। फिलहाल तो हम आपको सिर्फ बस इतना बता दें स्वाध्याय के रूप में कि दिए हुए वाक्य, वाक्य भेद के अंतर्गत कौन से उपभेद या रचना के अनुसार कौन से भेद से है। दूसरा वाक्य है, यह वह समय था जब भारत में अकबर की टूटी बोलती थी। ये मिश्र वाक्य है। तीसरा वाक्य, सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल विश्वासी। ये संयुक्त वाक्य है। इसमें समुच्चय बोधक अव्यय सूचक शब्द का प्रयोग किया गया है और जिसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर भी नहीं है। इसके बाद सुधार ये हो गया। चौथा वाक्य, फिर भी सावधानी तो अपेक्षित है ही। ये सरल वाक्य है। यह तस्वीर निस्संदेह भयावह है, लेकिन इसे किसी भी तरह अतिरंजित नहीं कहा जाना चाहिए। ये मिश्र वाक्य होगा। आप यही प्रतीक्षा कीजिए। ये सरल वाक्य होगा। निराला जी हमें उस कक्ष में ले गए जो उनकी को कठोर साहित्य साधना का मुख्य साक्षी रहा। ये मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य उसे कहते हैं जहां एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो, अथवा एक मुख्य वाक्य और दूसरा आश्रयित उपवाक्य अथवा गौण वाक्य हो। आठवां होता है, लोगों ने देखा और हैरान रह गए। ये संयुक्त वाक्य है। और 9वां वाक्य है, सामने एक बोर्ड लगा था जिस पर अंग्रेजी में लिखा था। ये मिश्र वाक्य हो गया। और अंतिम 10वां वाक्य है, ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। ये होता है मिश्र वाक्य। इस तरह से हम लोगों ने इस पाठ को जो है वो यहाँ देख लिया है और उसके स्वाध्याय को भी देख लिया है। ठीक है, इस बारे में यदि आपकी कोई आशंका है तो आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। यदि आपकी कोई आशंका है तो आप इस बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं।